Hey guys, once again welcome to my channel, and in this video I'm going to discuss this question. This question was asked in IIT main paper in 2022. Let's पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि the capacitor C1 of capacitance 5 microfarad is charged to a potential of 30 volt using a battery. The the battery is then removed and charged capacitor is connected to a uncharged capacitor C2 of capacitance 10 microfarad as shown in the figure. When the switch is closed, charge flows between the capacitor. At equilibrium, the charge on the capacitor C2 is. तो C2 पे कितना चार्ज होगा एट इक्विलिब्रियम हमें बताना है। इनिशियली क्या है कि हमारा जो C1 है वो चार्ज है। डैट मीन्स कि अगर सपोज कर लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा, हमने इसको 30 वोल्ट से चार्ज किया है, यानी कि इस पे की जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 150 माइक्रो कूलम। सिंपली हमने फॉर्मूला यूज किया Q इक्वल टू CV। तो ये हमारा इनिशियली चार्ज पता चल गया। अब क्या है कि जब हमने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को चालू कर दिया, क्लोज कर दिया, तो यहाँ देखो तो कैपेसिटर C1 का फर्स्ट अपर प्लेट एंड कैपेसिटर C2 का जो अपर प्लेट है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर प्लेट, यानी यहाँ से कोई किसी के साथ एक कनेक्शन नहीं है। डैट मीन्स कि इन दोनों का जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिंपली कंजर्व रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फाइनल इन दोनों पे जो चार्ज हो गया आफ्टर हमने स्विच बंद करने के बाद, वो आ गया Q1 एंड Q2, जो कि अपर यहाँ पे है Q1 और इस पे आ जाता है Q2। और सिंस अपर प्लेट क्या है, आइसोलेटेड है, और इनिशियली इस पे कितना प्लस चार्ज था, डेट मीन्स कि इस पे भी प्लस प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या यूज करेंगे हम, तो हमारा जो Q1 प्लस Q2 होगा वो कितना होना चाहिए, Q नॉट के इक्वल होना चाहिए। Q नॉट मतलब कि इनिशियली जो चार्ज था डेट इज़ 150 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा। अब ये क्यों होना चाहिए, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होने की वजह से, क्योंकि जो अपर प्लेट ऑफ C1 है एंड C2 है वो तो आउटर किसी भी और किसी से कनेक्टेड है नहीं, यहाँ पे आइसोलेशन है। तो डैट मीन्स कि इनका जो नेट चार्ज रहना चाहिए वो इनिशियल और फाइनल केस में सेम होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हम KVL यूज करके बनाएंगे। अब मान लो यहाँ से मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ, तो हमारे पास C1 का सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है। तो नेगेटिव मतलब कि हम लिखेंगे पॉजिटिव एंड Q1/C1। उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास C2 का प्लस प्लस का वो आएगा प्लेट। डेट मीन्स कि नेगेटिव Q2/C2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमारा Q1/Q2 का जो रिलेशन आ जाएगा, यानी Q1/Q2 जो होना चाहिए वो C1/C2 के इक्वल होना चाहिए। अब C1 की वैल्यू कितनी है, तो 5, और C2 की वैल्यू है 10, यानी ये रेशियो आ गया 1/2 का। यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी Q2 का हाफ, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ बन गया। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी, हम Q1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ गया Q2 इक्वल टू 150, यानी कि ये पूरा बन गया हमारा 3Q2/2 इक्वल टू 150। डैट मीन्स कि Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइक्रो कूलम, और Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, टोटल 150 था, यानी कि 50 माइक्रो कूलम ये आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन था कि C2 पे कितना चार्ज आ जाएगा, वो आ जाएगा Q2 इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। तो इसका आंसर जो होगा ये 100 है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो डेट मीन्स कि इसका आंसर 100 होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, दो कंसेप्ट हमने लगाए यहाँ पे। एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से फर्स्ट इक्वेशन बनाया, और दूसरा KVL यूज करके हमने इक्वेशन बनाया ये वाला।
तो केवीएल कैसे यूज़ किया हमने, सिंपली वो भी हमने ये समझा, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे यूज़ करेंगे ये भी हमने समझा। तो सेम कंसेप्ट कई जगह यूज़ हो सकते हैं, मतलब यहाँ तो बहुत सिंपल था। कई बार होता है कि दोनों अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज हो, या फिर हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो इनिशियली, या फिर कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम दोनों कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।